अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज INQ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और बिलखसूस CM पंजाब की तरफ से जो तलबा तलबात हैं पंजाब के तलीमी इदारों के, इनको लिए एक अच्छी खबर है। और सर्दियों की छुट्टियों के बाद और एक ज़बरदस्त अनाउंसमेंट की जा चुकी है, वो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने लगा हूँ। आप उसकी डिटेल जो है इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे कि कौन सी फैसिलिटी है ऐसी, कौन सी ऐसी आसाइश है जो कि स्टूडेंट्स के लिए जो है वो CM पंजाब की तरफ से जो है अनाउंसमेंट की गई है स्पेशली तौर पर। और एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है, खुशखबरी है और ये वालिदैन के लिए भी अच्छी खबर है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ आएँ वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतालिक, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो वीडियोज़ के फॉर्म में जो आपके साथ बर वक्त शेयर की जाती है। तो जी व्यूअर्स, अब देखिए और सुनिए मुकम्मल वीडियो और उसकी डिटेल। पंजाब में मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद बच्चों को बसेस में पिक एंड ड्रॉप दी जाएगी। बसेस की खरीदारी के मामले पर स्कूल्स को कोई रियायत नहीं दी जाएगी और स्कूल मालिकान पर लाजिम होगा कि वो फौरी तौर पर बसेस खरीदें। पंजाब हुकूमत ने निजी स्कूल्स के मालिकान को हिदायत कर दी है कि वो ट्रांसपोर्ट के मामलात पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। तो हम इसी हवाले से बात कर लेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद भी होंगे जिनसे हम बात करेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब। राना साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा कि ये इक़दाम जो है ये अहकामात पर अमल दरामद के लिए प्राइवेट स्कूल्स को कितने दिन का वक्त दिया गया है और अमल दरामद हो पाएगा इसमें? देखिए जी, ये लाहौर हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की और उसके अंदर इसके तीन, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी एस्पेक्ट है। बिकॉज जब मैं बचपन में था तो मैं भी स्कूल बसेस के ऊपर स्कूल जाता था, और हम अगर आज ये देखें कि वो रूट्स जहाँ पे हज़ारों गाड़ियाँ, बल्कि आई वुड से लाखों गाड़ियाँ जा रही हैं, वो अगर चंद सौ बसेस से रिजॉल्व हो सकते तो हमें ज़रूर करना चाहिए। बट इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पे हमारी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और उनके सारे जो ओनर्स हैं उनसे मुलाकात में डिस्कशन हुई। एक तो नंबर वन कि 90% पेरेंट्स, जो ऑब्वियसली अगर आपने किसी बच्चे को बस में लेके जाना है तो पेरेंट्स से कंसेंट तो आपने देनी बाहर के, बट 90% कंसेंट नहीं दे रहे। उनका वर्जन ये है कि हम अपने बच्चों को खुद ही छोड़ के आना चाहते हैं। दूसरा, स्कूल्स को भी कैटेगराइज करना। सो एक स्कूल ऐसा है जो 30,000 फीस ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, और एक स्कूल ऐसा भी है जो 500 ले रहा है, 700 ले रहा है, 1000 ले रहा है, और हैं दोनों प्राइवेट स्कूल। सो उसके लिए अफोर्डेबिलिटी और उसके लिए अफोर्डेबिलिटी एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तीसरा और आखिरी एलिमेंट जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अवेलेबिलिटी ऑफ दी बसेस। अगर आपने हैप हैजर्ड के अंदर कई हज़ार बसेस हायर करनी है और वो फिर वही डीजल बसेस हायर करनी है और वही एमिशंस का मसला रहना है और वही सल्फर कंटेंट जाने है, तो हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज हैं उनसे कि इसे एक तो कैटेगराइज कर दें, दूसरा इसे टाइम बाउंड ज़रूर करें, बट टाइम दें तो सही। अगर लेट्स से कुछ स्कूल हमें कहता है कि मैं इलेक्ट्रिक बसेस तक मंगाने पे तैयार हूँ, बट उन्हें इसके लिए टाइम चाहिए तो हमें देना चाहिए। बट ओवरऑल जो बड़े स्कूल्स हैं उनके साथ हमारी नेगोशिएशंस यही हो रही हैं कि हम 50% बच्चे जो हैं वो स्कूल ट्रांसपोर्ट पे शिफ्ट करें, और हम एज एजुकेशन डिपार्टमेंट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हमने 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं लाहौर के पब्लिक सेक्टर स्कूल्स और प्राइवेट सेक्टर स्कूल्स, बिकॉज वो बाहर के बच्चे पंजाब के हैं। सो वो रूट्स जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेशन है वहाँ पे इंशाल्लाह हम अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है स्कूल्स की वो चलाएंगे। और सबसे आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मिनिस्ट्री ट्रांसपोर्ट का कि इलेक्ट्रिक बसेस पंजाब में आ रही हैं, और करीबन 150 के करीब ऐसे रूट्स हैं जो मैं और वो मिल के चूज़ कर रहे हैं। सो जेल रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन है, आप MAO कॉलेज और उस साइड पे बहुत ज़्यादा है, शालीमार के कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जहाँ क्वीन मैरी कॉन्वेंट है, एचएसएन कॉलेज है, माल रोड के मुख्तलिफ इलाकों पे, तो यहाँ पे हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक बसेस के रूट्स भी चलाने जा रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोग इनकरेज हो सकें, ट्रैफिक कंजेशन मिनिमाइज हो सके। और जैसा कि आप जानते हैं क्लाइमेट के जो स्मॉग, वो तो नंबर वन प्रायोरिटी हमारी गवर्नमेंट। राना साहब, ये आपने सारी जो बातें की हैं बड़ी ज़बरदस्त। ऑब्वियसली एक बस जो है वो करीब करीब 20 गाड़ियों का बाहर उठा लेती है और समझें कि वो ट्रैफिक कंजेशन उसमें कितनी कमी आ जाएगी। लेकिन ये जो एक बात है ये बड़ी तशवीशनाक बात आप सामने लेकर आए हैं। दिस इज़ अ पॉइंट टू पॉन्डर कि पेरेंट्स का कंसेंट नहीं है। इसके पीछे क्या मामला? भाई एक चीज़ बेहतरी के लिए हो रही है, तो क्यों, वाई, इसके पीछे क्या महरक़ात हैं? सर 90% पेरेंट्स का, दीज आर द फिगर्स जो हमें इन्होंने दिए,
बस सर आई थिंक ये इवेंचुअली बिकॉज वो ट्रस्ट फैक्टर भी फिर आपने देखा गॉड फॉरबिड इस मुल्क के अंदर हरेसमेंट की इवन दो वी सैट विद देम हमने उन्हें कहा कि हम यहाँ पे सब मिलके ऐसा मैकेनिज्म कैमराज लगाएं इसमें यहाँ पे लाइव जो है वो मॉनिटरिंग पेरेंट्स अपने फ़ोन से कर सकते हैं SMS अलर्ट जाए उन्हें 5 मिनट्स बिफोर द किड इज उनके घर के दरवाजे पे पहुंचने से पहले। बट बाहर के फिलहाल तक जो हमें फिगर्स दिए गए प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से 90% पेरेंट्स ने अपनी कंसेंट नहीं दी और पेरेंट्स की कंसेंट के बगैर बाहर कैफ एक बच्चे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ले जाना, इस पे भी मेरा ख्याल है कि हमें डायरेक्शंस हाई कोर्ट से चाहिए होंगी। बिकॉज आई डोंट थिंक अगर कोई पेरेंट कहे कि मैं अपने बच्चे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं भेज सकता तो हम फोर्सफुली उसे एग्री करें। तो इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू द सेंट कोर्ट, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी जा रही है और हम इन्हें फैसिलिटेट करने के लिए, इन्हें अच्छा मॉडल दिखाने के लिए कि इस तरह से हमने जो अपनी लाहौर के अंदर प्रोग्राम बनाया उनके अंदर जो हमारी बसेज हैं जो हम हायर कर रहे हैं उनमें हमने लाइव कैमराज भी लगाए हैं, उनकी रियल टाइम मॉनिटरिंग भी है। अगर फीमेल्स हैं तो उनके लिए वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइवर भी फीमेल हो, कंडक्टर भी फीमेल हो, सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो भी फीमेल हो। और इसी तरह जिससे मैंने बताया कि उन्हें थ्रू व्हाट्सएप थ्रू SMS इतला मिलती रहे कि कहाँ कहाँ बसेस पहुँच गई, कितनी दूर है, बच्चा कब स्कूल से निकला, कितनी देर में घर पहुँच रहे। तो हम एक ऐसा मॉडल लाहौर में बना रहे हैं ताकि उनका ट्रस्ट डेवलप हो सके और हम इनकरेज कर सकें लोगों को, जैसा कि आपने कहा कि 25-30 गाड़ियाँ और एक बस या 40 गाड़ियाँ और एक बस, और फिर उन गाड़ियों के डबल चक्कर, तो पहले बेटे को छोड़ना है, फिर बेटी को छोड़ना है, फिर साहब को ऑफिस छोड़ना है। तो वो तीन राउंड जो है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेजरली टू स्मॉग। 75% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ ट्रांसपोर्ट की है। तो आई थिंक वी शुड बी एबल टू मेक अ मॉडल इन जनवरी इंशाल्लाह, जिसमें हम दिखा सकें उन पेरेंट्स का ट्रस्ट विन कर सकें और फिर हाई कोर्ट की भी फर्दर डायरेक्शंस तब तक आ जाएंगी इन सबमिशंस। जी, वैसे राना साहब अभी आपने कहा कि कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट स्कूल्स को, तो ऑलमोस्ट हाफ लाइक 50% स्कूल्स ऐसे होंगे कि जो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे सारी बसेस वगैरह की। ऑब्वियसली बस जो है वो एक कॉस्ट रखती है, राइट? सो आपने किस तरह से बाकी के सारे स्कूल वालों को मनाया कि जी ये बसेस जो हैं वो ख़रीदनी है, कंपलसरी हैं सब, और क्या वो आपके इस इक़दाम को सराह रहे हैं, एग्री हो गए कि ठीक है वो बसेस ख़रीदेंगे? देखिए जी, जो हाई एंड फी ले रहे हैं स्कूल्स उनसे तो हमने बड़ा क्लियरली, बिकॉज ये कोर्ट की डायरेक्शन है और अब हम सबको अब डायरेक्शंस जो हैं उस पर ऑब्वियसली डिपार्टमेंट और सारे प्राइवेट स्कूल्स को वी हैव टू मेक श्योर कि हम उससे वे करें। बट साथ ही साथ जैसा आपने कहा, तो हम अब ये सबमिशन के 2000 फीस वाले, 3000 वाले, इवन 5000 तक फी वाले, उनके लिए बहुत मुश्किल है। जैसा आपने कहा कि वो नई बसेस खरीदें, अगर वो हायर करें तो क्या कुछ क्वालिटी की बसेस अवेलेबल हैं हायरिंग के लिए, और अगर वही डीजल पुरानी बसेस को किसी तरीके लेके आना है जो ये फैक्ट्रीज में जा रही हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन या अदरवाइज जो हायरिंग जहाँ भी हुई है, तो वो तो फिर मेजरली स्मॉग को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो ये सारी सबमिशंस कैटेगराइजेशन के अंदर हमने जो हाई फी ले रहे हैं स्कूल्स, अगर 15,000 से ज़्यादा कोई ले रहा है या 10,000 से ले रहे हैं, तो मैं भी एग्री करता हूँ कि उन्हें भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ करना चाहिए। बट हम लाइक आई सेड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, रिगार्डलेस वो पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, हम जो अपनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी लाहौर में ला रहे हैं उससे हर कोई अवेल कर सकता है, और वो बेस्ड है डेटा पे, जहाँ पे मैक्सिमम क्लॉगिंग है। और लाइक आई सेड कि फिर ट्रस्ट विन करने के लिए सो हाई एंड प्राइवेट स्कूल्स भी अरेंज करें, हम भी अरेंज कर रहे हैं, और ग्रेजुअली फिर जो अरेंज कर सकते हैं मिड रेंज प्राइवेट स्कूल्स वो भी अरेंज करें। बट लाइक आई वाज आस्किंग यू, टेलिंग यू बिफोर, बड़ा कंसर्न ये है कि पेरेंट्स का कंसेंट देना जरूरी है। जब तक पेरेंट्स कंसेंट नहीं देंगे, कोई भी ये रिस्क नहीं लेगा कि उनके बच्चों को विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेरेंट्स उन्हें लेके जाया जाए। तो आई थिंक वो मेजरली हमें डायरेक्शंस कोर्ट से वेट करनी होंगी। ये सारी सबमिशंस जो मैंने आपको की, कैटेगराइजेशन की, पेरेंट्स से कंसेंट की, अवेलेबिलिटी ऑफ बसेस की और मजीद टाइम की, ये सारी सबमिशंस हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, एंड व्हाटएवर दे विल डिसाइड इंशाल्लाह विल बी। चले, राना सिकंदर हयात साहब, आपका बहुत बहुत